हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि एसी में कितने एमएम की तार लगाएं। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में 1.5 टन एसी के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जो आजकल एसी है उसमें स्टार रेटिंग्स भी चलती है, तो हम 3 स्टार एसी के लिए भी निकालेंगे और उसके बाद 5 स्टार एसी के लिए भी निकालेंगे कि उसके लिए हम कितने एमएम की तार का यूज करेंगे। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी तार की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, कोई भी एसी का सर्किट हो वो इसी प्रकार से बनाया जाता है। पहले उसके लिए एक एमसीबी लगाया जाता है और एमसीबी में केवल हम फेस की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं और फिर जो पावर प्लग है वो एमसीबी की आउटपुट से एक तार लेते हैं और इसके स्विच में लगा देते हैं और ऐसे ही न्यूट्रल की वायर डायरेक्ट हम पावर प्लग में लगा देते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे पास फेस की वायर है, जो ये हमारे पास लाल तार है जो एमसीबी से इस पावर प्लग तक आई है, हम इस वायर की बात कर रहे हैं कि ये जो वायर है ये हमें कितने एमएम की तार लगानी होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर हम 1.5 टन के एसी की बात करेंगे और इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि एसी में स्टार रेटिंग होती है, तो एक यहाँ पर 3 स्टार रेटिंग का एसी भी होता है। आप इसकी कार्ड रेटिंग देखकर पता लगा सकते हो कि आपका एसी 3 स्टार का है या फिर 5 स्टार का। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो एसी है ये 3 स्टार का है और जो जहां पर एसी है ये 5 स्टार का है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम इनपुट पावर की बात करते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि जो आपका एसी पावर प्लग में से पावर लेगा उसे हम इनपुट पावर कहते हैं। अब हम 3 स्टार एसी के लिए पहले बात करेंगे, जो कि 1.5 टन का ही होता है। इसमें जो पावर होती है वो 1422 वाट होती है। अब वहीं पर जो हमारा 5 स्टार एसी है और जो 1.5 टन का ही है, उसकी जो पावर होती है वो 1002 वाट होती है। अब दोस्तों, पहले हम 3 स्टार 1.5 टन एसी के लिए निकालते हैं कि इसके लिए हमें कौन सी तार का यूज करना है। तो दोस्तों, उसे निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले आपको एसी का लोड पता होना चाहिए, तो वो तो आपको पता ही है कि जो हमारा 3 स्टार का 1.5 टन का एसी है वो 1422 वाट पावर लेता है। अब हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, यहां पर हमें पहले पावर चाहिए, तो जो हमारे पास पावर है वो 1422 वाट है। और ऐसे ही जो हमारे पास वोल्टेज है, आपको पता है कि घरों में सिंगल फेस वोल्टेज 220 वोल्ट होती है, जो कि हम घरों में यूज करते हैं। अब दोस्तों, जो हमारे पास पावर फैक्टर है मतलब पीएफ है, वो नॉर्मली हम 0.9 अज्यूम करके चलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें करंट फाइंड आउट करना है कि जो हमारा 3 स्टार का 1.5 टन का एसी है वो कितना एम्पियर करंट लेगा, क्योंकि उसी हिसाब से हम कोई भी वायर की सिलेक्शन कर पाएंगे कि हमें कौन सी वायर का यूज करना है। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले से हमारा आ जाएगा करंट इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। अब हम इस फॉर्मूले में बाकी सभी वैल्यूज को डालते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है करंट इज इक्वल टू 1422 भाग 220 इंटू 0.9। अब दोस्तों, ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने यहां से डाली हैं। अब दोस्तों, जब आप इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाती है 7.18 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 3 स्टार का 1.5 टन का एसी है वो 7.18 एम्पियर तक लोड कैरी करता है। अब दोस्तों, आपने ये तो निकाल लिया कि जो हमारा 3 स्टार का 1.5 टन का एसी है वो कितना लोड कैरी करता है। बट दोस्तों, इसमें हमें 25% फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ऐड करना होता है, क्योंकि दोस्तों हमें सेफ्टी फैक्टर हर इक्विपमेंट में मान के चलना ही पड़ता है। तो दोस्तों, सेफ्टी फैक्टर सीधे हम जो करंट हमारा आ रहा है उसका 25% लेंगे, क्योंकि जो हमारा करंट है वो 7.18 एम्पियर है, तो सीधे 25% हम 7.18 का ले लेंगे। तो इसे निकालने के लिए हम सीधे 7.18 को गुना कर देंगे 0.25 से। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो ये हमारे पास सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू आ जाती है 1.795 एम्पियर। ठीक है। अब हम टोटल करंट निकाल लेंगे कि जो हमारा 3 स्टार 1.5 टन का एसी लेगा इंक्लूडिंग सेफ्टी फैक्टर। तो हमें सिंपल करना क्या है, 7.18 में ऐड कर देना है सेफ्टी फैक्टर वाले करंट को। तो हमारे पास टोटल करंट आ जाता है 8.975 एम्पियर, जिसे हम अप्रोक्स 9 एम्पियर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा 3 स्टार का 1.5 टन का एसी है वो 9 एम्पियर तक करंट कैरी करता है।
अब दोस्तों हमने निकाल लिया है कि ये हमारा करंट कितना आया डे 10 एसी का, वो 9 एम्पेयर है। अब हमें वायर की सिलेक्शन करनी है। तो वायर की सिलेक्शन करने से पहले हमें वेरियस वायर साइजेस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि जो कॉपर की वायर है, दोस्तों ध्यान रहे जहां पर मैं कॉपर वायर की बात कर रहा हूं, तो जो 1 स्क्वायर एमएम की वायर है वो 6 एम्पेयर तक लोड कैरी करती है। इसके बाद दोस्तों मार्केट में जो अवेलेबल वायर है वो 1.5 स्क्वायर एमएम की है, जो कि 9 एम्पेयर तक लोड कैरी करती है। उसके बाद 2.5 स्क्वायर एमएम जो कि 15 एम्पेयर तक लोड कैरी करती है, 4 स्क्वायर एमएम जो कि 24 एम्पेयर लोड कैरी करती है, और 6 स्क्वायर एमएम जो कि 36 एम्पेयर तक लोड कैरी करती है। अब हम इस लिस्ट में से निकाल लेंगे कि जो हमारा करंट है 9 एम्पेयर वो कौन सी वायर इजीली कैरी कर सकती है। तो दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो 1.5 स्क्वायर एमएम की वायर है वो 9 एम्पेयर तक लोड ले सकती है। बट दोस्तों हम इस वायर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरे पॉइंट पे काम कर पाएगी। ये हमेशा लोडेड पोजीशन में ही रहेगी, जिससे ये हीट होती रहेगी और इसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2.5 स्क्वायर एमएम की वायर का यूज करेंगे जो कि 15 एम्पेयर तक करंट इजीली कैरी कर सकती है। और जब अब इसमें से 9 एम्पेयर तक लोड चलेगा तो ये कभी हीट भी नहीं होगी और इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों जहां से हमें क्लियर हुआ कि हमें 3 स्टार डे 10 एसी के लिए 2.5 स्क्वायर एमएम की वायर का यूज करना है। तो दोस्तों ऐसे ही हम 5 स्टार डे 10 एसी के लिए निकालेंगे। तो सिंपल हमें फिर से इसका टोटल लोड पता होना चाहिए जो कि 1002 वाट है, और हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। और यहां पर पावर चेंज हो जाएगी 1002 वाट, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेगी। वोल्टेज हमारे पास 220 वोल्ट ही रहेगी और पावर फैक्टर हमारे पास 0.9 ही अज्यूम करके चलेंगे। तो फिर से इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर देंगे करंट की वैल्यू। कैसे करेंगे, हम इस फॉर्मूले में सभी की सभी वैल्यूज को डाल देंगे। तो दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास करंट आ जाता है 5.06 एम्पेयर। इसका मतलब जो हमारा 5 स्टार का डे 10 का एसी है वो 5.06 एम्पेयर लोड कैरी करता है। अब दोस्तों हमने निकाल लिया कि जो हमारा करंट कितना लेगा। अब हमें फिर से 25% फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड करना पड़ेगा करंट में। तो उसे ऐड करने के लिए सिंपल हम 5.06 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 को। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ऐसे कैलकुलेट करने पर सेफ्टी करंट आ जाता है 1.265 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, हमने किया क्या, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये हमारे पास 1.265 एम्पेयर आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमारे पास टोटल करंट फिर से आ जाएगा। हम इस वाले करंट में सेफ्टी फैक्टर वाले करंट को ऐड कर देंगे। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट आ जाता है 6.325 एम्पेयर। तो दोस्तों अब हमने निकाल लिया है कि जो हमारा 5 स्टार का एसी है वो 6.325 एम्पेयर करंट कैरी करता है। अब हमें वायर सिलेक्शन करनी है। तो फिर से लिस्ट हमारे पास सेम है क्योंकि हम कॉपर वायर की बात कर रहे हैं। अब हम इस लिस्ट में से देखते हैं। तो दोस्तों अब अगर आप ध्यान दो तो जो हमारे पास 1.5 स्क्वायर एमएम की वायर है वो हम 5 स्टार डे 10 एसी के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि वो 9 एम्पेयर तक लोड कैरी करती है, जबकि जो हमारी करंट रिक्वायरमेंट है वो 6 एम्पेयर है। तो हम इस वायर को इजीली यूज कर सकते हैं और ये कभी हीट भी नहीं होगी और इसकी लाइफ भी ज्यादा बनी रहेगी। तो दोस्तों अब हमने दोनों एसी के लिए निकाल लिया है कि जो हमारा 3 स्टार डे 10 का एसी है उसके लिए हमें 2.5 स्क्वायर एमएम की वायर का यूज करना है, और वहीं पर जो हमारा 5 स्टार डे 10 का एसी है उसके लिए हमें 1.5 स्क्वायर एमएम की तार का यूज करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो सेम रेटिंग का हमारे पास एसी है, बट एक 3 स्टार का है और एक 5 स्टार का है, जिसके कारण ही इसकी वायर साइज में भी कितना डिफरेंस आ गया है। एक 1.5 स्क्वायर एमएम की वायर यूज कर रहे हैं और एक के लिए 2.5 स्क्वायर एमएम की वायर यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी रेटिंग के एसी के लिए निकाल सकते हो कि आपको उसके लिए कौन सी वायर यूज करनी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगी होगी और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।